इक्वेशंस गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में। फर्स्ट केस में तीन पार्टनर है ए बी आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:1। शेयर ऑफ प्रॉफिट आर के लिए गारंटी दी गई है मिनिमम 7,500। ये गारंटी फर्म ने दी है कि आर को आउट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट मिनिमम 7,500 मिलेंगे और प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 31,500। तो इसकी वर्किंग नोट बनाएंगे हम पार्टनर ए बी आर और उसमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे। 31,500 फर्म का प्रॉफिट है, 4:2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो पहले पार्टनर का 4/7 के हिसाब से 18,000, दूसरे पार्टनर का 2/7 करने पे 9,000 और तीसरे पार्टनर का 1/7 करने पे 4,500 शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। अब मिनिमम गारंटी है 7,500 पार्टनर आर के लिए, तो यहाँ पे डेफिसिट है 3,000 रुपीज की, उसके 3,000 कम पड़ रहे हैं, तो ये 3,000 रुपए बाकी पार्टनर में से माइनस किए जाएंगे। तो माइनस कैसे करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन दोनों का इंटरनल प्रोपोर्शन 4:2 का है, यानी 2:1 का है। तो इंटरनल प्रोपोर्शन 2:1 का है, उसमें 3,000 रुपए की डेफिसिट जो पार्टनर आर को देना है, तो 3,000 यहाँ पे प्लस होगा और इन दोनों में से माइनस होगा। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आएगा पार्टनर ए के लिए 16,000, बी के लिए 8,000 और आर के लिए 7,500। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रेजेंट करना है, तो बाय नेट प्रॉफिट 31,500 and to divisible profit for each partner, share of profit for each partner 16,000, 8,000 and 7,500। अगर जर्नल एंट्री पूछिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दो पार्टनर हम कर सकते हैं कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से तीनों पार्टनर में फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन शो करे, या तो पहले एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूशन करे और उसके बाद पार्टनर्स में इंटरनल एडजस्टमेंट करे। जैसे कि यहाँ पे एक एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू ए बी आर 16,000, 8,000 एंड 7,500, जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जर्नल एंट्री है। अदर देन दिस, अगर एक एंट्री करे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू ए टू बी टू आर, उसमें 31,500 को पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे 18,000, 9,000 एंड 4,500, तो फिर 3,000 रुपए के लिए अलग से एक एंट्री पास करेंगे। आर को दिया जाएगा तो आर का अकाउंट क्रेडिट होगा और ए बी से चार्ज होगा, इसलिए ए बी का अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री बनेगी ए बी टू आर। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्वेश्चन में, क्या गारंटी फर्म ने दी है, यानी फर्म की गारंटी हो या रिमेनिंग पार्टनर्स की गारंटी हो, बात एक ही होती है। और उन दोनों पार्टनर के यानी रिमेनिंग पार्टनर के इंटरनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डेफिसिट को कंट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 4:2 यानी 2:1 का रेशियो है। पर बाई चांस कोई क्वेश्चन में ऐसा हो कि किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी है, तो एक में से ही माइनस करना है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पार्टनर ने गारंटी दी है लेकिन गारंटी का प्रोपोर्शन अलग है, जैसे यहाँ पे इंप्लाइड है कि 2:1 का प्रोपोर्शन आएगा क्योंकि उनका इंटरनल प्रॉफिट शेयरिंग 2:1 है, पर क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो कि गारंटी इक्वली दी है, तो ये 3,000 की अमाउंट ये दो पार्टनर्स में से इक्वली यानी 1,500 माइनस होगा। तो ऐसी तीन पॉसिबिलिटी को ध्यान में लेके चलना है। पहले केस में फर्म की गारंटी है, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स के इंटरनल प्रोपोर्शन में जैसे ये केस है वैसे माइनस होगा। दूसरे केस में अगर किसी एक की गारंटी है तो एक में से माइनस होगा और जिस पार्टनर को शेयर मिलने वाला है उसमें प्लस होगा। और अगर गारंटी का प्रोपोर्शन अलग से दिया है तो प्लस करेंगे उस पार्टनर में जिसमें डेफिसिट है और माइनस करेंगे वो गारंटी के प्रोपोर्शन में रिमेनिंग पार्टनर्स में से। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी को ध्यान में लेना है क्वेश्चन में, पर ये गारंटी ऑफ मिनिमम अमाउंट फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीन पार्टनर है N1, N2, N3 और शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे मिनिमम एश्योरेंस दिया गया N3 के लिए 1,50,000। पर ये क्वेश्चन में फर्म ने लॉस इनकर किया है, फर्म में लॉस हुआ है 4,50,000 का। तो सिचुएशन ये है कि N3 को प्रॉफिट के शेयर में से 1,50,000 देना है और फर्म को एक साइड लॉस हो रहा है 4,50,000 का। तो अगर हम वर्किंग नोट बनाए तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 4,50,000 के लिए हर एक पार्टनर का 1:1 के हिसाब से 1,50,000 रुपए का लॉस आएगा। अब थर्ड पार्टनर को N3 को 1,50,000 की गारंटी है, तो वो 1,50 माइनस में चल रहा है और उसको 1,50 पॉजिटिव देना है, तो उसके लिए हमें उसको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसके हिस्से 1,50,000 का लॉस आया है और मिनिमम गारंटी 1,50 के प्रॉफिट की है, तो इसलिए हमें उसको 3 लाख देने पड़ेंगे। तो 3 लाख की डेफिसिट बाकी दो पार्टनर्स में से उनके इंटरनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी कि 1:1 में माइनस करेंगे, तो 1,50,000 माइनस होगा दोनों पार्टनर में से। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन की सिचुएशन ये आएगी कि N1 का लॉस होगा 3,000 का, N2 का लॉस होगा 3,000 का और N3 का प्रॉफिट आएगा 1,50,000 का। अब ये क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, तो पहले हम उसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे कि N1, N2, N3 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
क्योंकि यहाँ पे फाइनल सिचुएशन लॉस की है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से ही डिविजिबल लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो नेट लॉस 4,50,000 पहले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4,50,000 को 150 150 एंड 150 टू ईच पार्टनर। तो तीनों पार्टनर में यहाँ पे डिविजिबल लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उनका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है 15 लाख, 12 लाख एंड 9 लाख। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 15 लाख, 12 लाख एंड 9 लाख। अब यहाँ पे इंटरनली जो गारंटी है उसकी एंट्री पास करेंगे कि N1 N2 के पास से लिया जा रहा है और N3 को पास ऑन हो रहा है, इसलिए N1 N2 टू N3 कैपिटल, N1 N2 टू N3 कैपिटल 150 150 एंड 3 लाख रुपीस। तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दोनों साइड इफेक्ट आएगी। बाय N1 और बाय N2 लिखेंगे तो 1,50,000 N3 के कॉलम में आएगा और 2N3 लिखेंगे तो N1 और N2 के कॉलम में 1,50,000 की अमाउंट आएगी। फिर हमें बैलेंस के मींस कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करना है। तो 15 लाख रुपीस टोटल N1 का है, 15 लाख में से ये 3 लाख माइनस करने पे 12 लाख रुपीस बचेंगे। N2 के 12 लाख में से 3 लाख माइनस करने पे 9 लाख बचेंगे और N3 के टोटल 12 लाख में से 150 माइनस करने पे 10,50,000 उनका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आएगा। तो इस तरह से लॉस के केस में डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। खास ध्यान ये रखना है कि लॉस में पहले से वो माइनस में चल रहा है पार्टनर, अब उसको 150 देना है और वो 150 माइनस में, तो हमें 3 लाख रुपीस देने पड़ेंगे और वो 3 लाख रुपीस की डेफिसिट पार्टनर्स में से माइनस करनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में केपीएस 3 पार्टनर है, 433 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट कर्णव ने एश्योरेंस दिया है एस को, यानी के ने एस को एश्योरेंस दिया है 80,000 पर एनम, 80,000 पर एनम। अब सिचुएशन ये है कि इन लोगों का पार्टनरशिप का इनकॉर्पोरेशन यानी फॉर्मेशन ही मिड ऑफ द ईयर यानी 1 अक्टूबर को हुआ है, यानी आधे साल का ही अकाउंट बना है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रॉफिट का एश्योरेंस है 80,000 पर एनम, के ने एश्योरेंस दिया है एस को। अब पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे जिसमें नेट प्रॉफिट फ्रॉम 110 टू 31 मार्च हमारे पास 1,60,000 है, 160 को शो करेंगे पहले। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा 3 लाख, 10% एंड 6 मंथ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ 110 टू 31 मार्च कैलकुलेट होगा। तो 15,000 फॉर पार्टनर के, 2 लाख 10% 6 मंथ 10,000 फॉर पार्टनर पी एंड 150 10% फॉर 6 मंथ 7,500 फॉर पार्टनर एस। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी 32,500। अब 160 में से 32,500 माइनस करने पे डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट 1,27,500 आएगी, जिसको हम पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 51,000, 38,250 एंड 38,250 ये तीनों पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब गारंटी है, के ने एस को गारंटी दी है 80,000 पर एनम की, पर यहाँ पे तो हाफ ईयर का प्रॉफिट निकला है, हाफ ईयर ही अकाउंटिंग हुआ है, हाफ ईयर ही बिजनेस मींस 110 को इनकॉर्पोरेट हुआ है, इसलिए 6 महीने का इसका एश्योरेंस 40,000 रुपए का होता है, 40,000 का। पूरे साल का 80 है तो 6 महीने का 40,000 हुआ। तो 40,000 देने के लिए यहाँ 1750 की डेफिसिट है, तो उतना यहाँ पे प्लस करेंगे और 1750 एक ही पार्टनर के ने गारंटी दी है तो उसमें से माइनस करेंगे। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 49,250, 38,250 एंड 40,000 ये तीनों पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। टोटल अमाउंट होगी 1,27,500। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए एंड बी दो पार्टनर है, 3:2 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यहाँ पे बिजनेस पहले से कंटिन्यूएशन में, लेकिन साल के बरोबर बीच में 110 को नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है। अब प्रॉफिट के लिए सी के लिए 60,000 पर एनम का एश्योरेंस है, 60,000 रुपीज पर एनम का एश्योरेंस है। और प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर होल ईयर, पूरे साल का प्रॉफिट 2 लाख है, जो 2 टुकड़ों में यानी 1 अप्रैल टू 30 सितंबर में 1 लाख रुपए और 110 से 31 मार्च में भी 1 लाख रुपए। क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन है कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट पूरे साल में अर्न हुआ है, लेकिन दोनों फ्रेम में हाफ अमाउंट अर्न हुई यानी 1-1 लाख रुपए है। तो पहले फर्स्ट हाफ का 1 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हमें 2 पार्टनर में करना होगा, जो कि 3:2 का प्रपोर्शन है, 3/5 और 2/5 1 लाख में। तो उसका शेयर आएगा 60,000 एंड 40,000, 60,000 एंड 40,000। और सेकेंड हाफ में जो सेकेंड हाफ का 1 लाख रुपीज है, उसमें से पहले हमें न्यू पार्टनर का शेयर निकालना होगा। उसका शेयर है 1/4, उसको 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया है। तो उसका 1 लाख का 1/4 25,000, 1 लाख में से 25,000 हम माइनस करें तो रिमेनिंग प्रॉफिट 75,000 बचता है। और उस 75,000 को बाकी के 2 पार्टनर्स में 3:2 के प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है। तो पहले पार्टनर के लिए आएगी अमाउंट 75,000 इंटू 3/5 45,000, और दूसरे पार्टनर के लिए 75,000 इंटू 2/5
30,000। तो ये सेकंड हाफ का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला हर एक पार्टनर के लिए। अब सिचुएशन यहाँ पे 60,000 पर एनम की गारंटी है और उसको मिल रहा है 25,000। 60,000 पर एनम तो 6 महीने के 30,000 हुए और उसको मिल रहे 25,000, तो 5,000 रुपए कम पड़ रहे। 5,000 रुपए की डेफिसिट उसको यहाँ पे दी जाएगी, यानी प्लस होगा 5,000 और उसको क्लेम करेंगे बाकी के पार्टनर्स में से, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी इंप्लाइड है कि गारंटी फर्म की है, यानी रिमेनिंग पार्टनर की है और वो उनके इंटरनल प्रोपोर्शन में कट ऑफ होगा। तो 5,000 को रिमेनिंग पार्टनर के प्रोपोर्शन में 3:2 में माइनस करेंगे, 3,000 2,000। तो सेकंड हाफ के प्रॉफिट में से पहले पार्टनर ए को मिलेगा 42, बी को मिलेगा 30 - 2 28 और सी को मिलेगा 30,000। तो अब फाइनल प्रॉफिट हमें निकालना है। तो पार्टनर ए के लिए फर्स्ट हाफ का 60 और सेकंड हाफ का 42, टोटल होगा 1,02,000 रुपए। पार्टनर बी का फर्स्ट हाफ का 40 और सेकंड हाफ का 28, तो टोटल होगा 68। और पार्टनर सी के लिए फर्स्ट हाफ में वो था ही नहीं, सेकंड हाफ का उसका 30,000, सो फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करना है। 2 लाख रुपए का यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट हमें शो करना है। ए में 1,02,000, बी में 68 और सी में 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में SMP-M1 ऐसे 4 पार्टनर है, 4:3:2:1 उनका प्रपोर्शन है। उनके कैपिटल बैलेंसेस 180, 150, 90 एंड 60 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% है। सैलरी पार्टनर पी को देनी है 6,000 पर मंथ। अब यहाँ पे 2 पार्टनर को गारंटी दी गई है, दोनों गारंटी फर्म की साइड से। पहली गारंटी है गारंटी फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर M1। M1 को ऐसी गारंटी है कि अदर देन आईओसी, एक्सक्लूडिंग आईओसी, उसको 1,50,000 आउट ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। और दूसरे पार्टनर पी के लिए ये गारंटी है कि 1,56,000 उसको मिलना चाहिए आउट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। यानी आईओसी और सैलरी को जोड़ने के बाद मींस उसके एडिशन के साथ उसको 1,56,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। ऐसी 2 गारंटी है पार्टनर M1 और पी के लिए। और प्रॉफिट बिफोर आईओसी एंड सैलरी, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ आईओसी एंड सैलरी 5,40,000 का प्रॉफिट दिया गया है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे 5,40,000, उसमें से पहले चारों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे जो कि 10% आईओसी है। 1,80,000 का 10% 18,000, 150 का 15,000, 90 का 9,000 और 60 का 6,000। चारों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट हुआ 48,000। सैलरी हमें पार्टनर पी को देनी है और सैलरी की अमाउंट है 6,000 पर मंथ, यानी पूरे साल की अमाउंट होगी 72,000। 540 के टोटल प्रॉफिट में से अगर हम ये 2 माइनस करें तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचता है 4,20,000। डिविजिबल प्रॉफिट बचता है 4,20,000। अब यहाँ पे पूरी नोट बनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो 4,20,000 को पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिस्पेक्टिव हर एक पार्टनर की अमाउंट आएगी 168, 126, 84 एंड 42,000। अब पहले पार्टनर की गारंटी एक्सरसाइज करेंगे अब कि जिसके लिए हमें यहाँ पे बोला गया है कि उसको 150 मिलना चाहिए। गारंटी फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर M1 उसको 150 मिलना चाहिए एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस अदर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसको 150 मिलना चाहिए और उसको 42 मिल रहा है, तो उसका 1,08,000 का शॉर्टफॉल है, डेफिसिट है। उसको पूरा करने के लिए 3 पार्टनर के इंटरनल प्रोपोर्शन को यूज करेंगे। तो 1,08,000 को 4:3:2 में यानी 4/9, 3/9 और 2/9 करके डेफिसिट की अमाउंट निकालेंगे 48, 36 एंड 24। तो एक पार्टनर M1 को मिलेगा और बाकी के 3 पार्टनर में से माइनस होगा, तो फिर नेट डिस्ट्रीब्यूशन की अमाउंट आएगी 120, 90, 60 एंड 150। 1,20,000, 90,000, 60,000 एंड 1,50,000। अब सिचुएशन ये कि दूसरे पार्टनर की गारंटी है, तो गारंटी टू पार्टनर P बाय S ने गारंटी दी है कि P को मिलेगा। ये गारंटी S ने दी है कि पार्टनर P को मिलेगा इंक्लूसिव ऑफ सैलरी एंड आईओसी 1,56,000। तो 156 में से उसको आईओसी के नाम पे ऑलरेडी 9,000 मिल चुके हैं पार्टनर P को और सैलरी 72,000 मिली है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए 75,000। उसको प्रॉफिट में से शेयर मिलना चाहिए 75,000 और ये गारंटी एक्सक्लूसिवली इट इज गारंटी इज गिवन बाय S। दूसरे पार्टनर P को गारंटी फर्म ने नहीं दी है बट पार्टनर S ने दी है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि उसको मिलने चाहिए 75 शेयर ऑफ प्रॉफिट में से और उस पार्टनर को मिल रहे हैं 60,000। तो 60,000 में यहाँ पे उसको 15,000 शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो 15,000 प्लस करेंगे और जो गारंटी जिसने दी है वो पार्टनर S में से उसको माइनस करेंगे। तो 120 - 15 उसका 1,05,000 का आएगा शेयर। दूसरे पार्टनर M का आएगा 90,000,
P का आएगा 75,000 और M1 लास्ट पार्टनर का होगा 1,50,000। उसको यहाँ पे बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट SMP और M1 1,05,000, 90,000, 75 एंड 150 शो करेंगे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ 4,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीन पार्टनर है A1, M और A2, उनका कैपिटल है 1,75,000 एंड 50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउ करना है, ड्रॉइंग्स की अमाउंट है 10,000, 8,000 एंड 6,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट है 10%। सैलरी पार्टनर A2 को देनी है 2,000 पर मंथ, लेकिन यहाँ पे गारंटी रिवर्स गारंटी है कि पार्टनर जो मैनेज कर रहा है फर्म को उसने गारंटी दी है कि उसकी साइड से फर्म को 80,000 का प्रॉफिट मिनिमम होगा। रिवर्स गारंटी है, यहाँ पे गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म है कि 80,000 का प्रॉफिट वो अर्न करके देगा जो पार्टनर मैनेज कर रहा है, यानी पार्टनर A2, उसकी सैलरी है 2,000 पर मंथ। और क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट ऑफ द फर्म 75,000 दिया गया है। 75,000 जो प्रॉफिट है वो विदाउट एनी इंटरेस्ट विदाउट एनी सैलरी है, यानी नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 75,000 है और पार्टनर की गारंटी 80,000 अर्न करने की है यहाँ पे। तो 75,000 का नेट प्रॉफिट पहले शो करेंगे हम। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया है, इसलिए एवरेज पीरियड 6 मंथ का कंसिडर करेंगे। तो 10,000 10% एंड 6 मंथ 500, 8,000 10% एंड 6 मंथ 400 एंड 6,000 10% एंड 6 मंथ 300। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 1,200। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बोला गया 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000, 75,000 का 10% 7,500 एंड 50,000 का 10% 5,000। टोटल अमाउंट इज 22,500 और सैलरी की अमाउंट है 2,000 पर मंथ जो कि A2 को देना है इंटू 12 24,000। कैपिटल अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 1,75,000 एंड 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 7,500 एंड 5,000। डेबिट साइड पे पहले ड्रॉइंग्स आएगा 10,000 8,000 एंड 6,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अमाउंट आएगी 500 400 एंड 300। उसके बाद यहाँ पे जो गारंटी एक्सरसाइज करनी है पार्टनर की साइड से उसकी इफेक्ट आएगी। पार्टनर A2 ने गारंटी दी है कि 80,000 वो कमा के देगा, तो उसकी जगह 75,000 ही फर्म का प्रॉफिट है, तो 5,000 A2 के पास से लेना पड़ेगा। इसलिए P&L अप्रो की क्रेडिट साइड पे बाय A2 कैपिटल आएगा और A2 कैपिटल की डेबिट साइड पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 5,000 के लिए। इसके बाद हम क्रेडिट साइड एप्रोप्रिएशन का टोटल करेंगे, इसको डेबिट साइड रखेंगे और माइनस करेंगे तो डेबिट आइटम को, तो डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 34,700 जो पार्टनर्स में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का है। तो पहले पार्टनर की अमाउंट आएगी 17,350, दूसरे पार्टनर में 34,700 का 2/6 करने पे 11,566.666 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके 11,567 रुपीज। तीसरे पार्टनर का 1/6 करने पे 5,783 रुपीज। तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट मींस हर एक पार्टनर का ऐड करने पे डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 34,700 और उस अमाउंट को यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड हम प्लेस करेंगे। देन फाइनली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि पार्टनर A के केस में टोटल करेंगे क्रेडिट साइड और उसमें से डेबिट आइटम माइनस करने पे 116,850, पार्टनर M के केस में 85,667 एंड पार्टनर A2 के केस में मींस थर्ड पार्टनर के केस में 73,483 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आएगा।